अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है, उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे। किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए, इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ इस कंपनी को इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कैसा मिलता है? हम ये चाहते हैं कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी गठित किया जाए और जेपीसी में सब मालूम होता, खुला होता, उसमें हम सारे फाइल्स मंगा सकते हैं, सारे लोग, और उसमें उनके पार्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग रहते हैं, हर एक को रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलता है। और वो मिलने के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है, उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे। और 2030 करोड़ के नज़दीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए, इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है। उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप के लोग स्टॉक हेरा फेरी भी और अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर इन्वॉल्विंग और सेल कंपनीज, इनका भी इस्तेमाल स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन किया गया है, ये आरोप भी उसमें है। फिर जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मैं, बहुत लंबा लिस्ट है कि जिस जिस जगह मोदी जी ने गए हैं उस जगह कौन से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसको डिस्पैशनेटली हाउस में डिस्कशन हो। इसीलिए हमने 267 के तहत आज के जो भी ये है बिजनेस है, उसको आप पोस्टपोन करो और सिर्फ इसके ऊपर चर्चा ले लो। क्योंकि आप देखे होंगे कल पेपरों में, मीडिया में भर के आ रहा है, जो चीज़ देश का नुकसान हो रहा है और जिसमें डायरेक्टली जो दुनिया का भरोसा हम पे उड़ रहा है, तो उस वक्त हम ये चीज़ें हाउस में लाना ज़रूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था, ताकि हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं।
ले जो मोदी कहते हैं हाउस को डिस्टर्ब करते, हुड़दंग मचाते, वो ये हुड़दंग है। उन्होंने खुद ही बांग्लादेश गए और वहाँ पर अदानी को झारखंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट उन्होंने जून 2015 में वहाँ विजिट किया था बांग्लादेश को, वो प्रोजेक्ट उसको अलोकेशन करने के लिए दिए। मलेशिया मेगा कंटेनर प्रोजेक्ट वो मार्च 2017 में गए थे, वहाँ उनको अप्रैल 2017 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इजराइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हाइपोपोर्ट एक्वायर्ड, और ये जुलाई 17 को गए थे, दिसंबर 2018 में वो इनको मिला। और सिंगापुर गए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़ इन अदानी पोर्ट बाय स्टेट ओन्ड सिंगापुर इन्वेस्टमेंट फर्म। ये उनका विजिट हुआ 2018 में, और जून में 2018 वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी ढंग से श्रीलंका कंटेनर टर्मिनल पोर्ट 2020 को गए, प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, वो 2020 को उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अदानी ग्रुप को।